Assalamu alaikum, guys. I hope you all are doing well. So, this is another day. We are going to learn. Actually, no. So, we are going to learn. Where? Drive. Let me open drive. यार ये सारे पहले ना ओपन थे फोल्डर्स ना। तो मैंने लैपटॉप बंद किया तो सारे जो है ना वो क्लोज हो गए। अब मुझे दोबारा से ओपन करने पड़ेंगे ये सारा कुछ। let me see 2026 तो इसको हम क्लोज करने ही वाले थे। ऑलमोस्ट 27 का प्रॉम्प्ट हमें जनरेट करवा लिया था। वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस सिग्निफिकेंस हम ठीक है। कैबिनेट प्लान भी हमने डिस्कस कर लिया था। 3 जून प्लान, पार्टीशन प्लान, रेड क्लिक अवार्ड, ठीक है। तो May 29th, let me open Gemini. Okay, sorry. Uh, I think this one, this one, this one, this one, this one. So sorry guys for wasting your 2 minutes. So today we are going to discuss final tips for Presi exam. And second, we are going to discuss main points of 3rd June plan, partition plan. And third, we are going to discuss the Redcliffe Award and border injustices. So first of all, here is the exam tips for Presi writing. To secure maximum marks in the competitive Presi paper, apply these execution rules during your exam. सिंगल पैराग्राफ ओनली, एक ही पैराग्राफ लिखने हैं आपने। और जो एग्जैक्ट वर्ड काउंट है आपका वो टोटल वर्ड्स के 1/3 होना चाहिए, यानी कि 5 लफ्ज ऊपर नीचे हो सकते हैं। टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट कोर थीम, ठीक है, ये हो गया। स्ट्रक्चरल रोल्स हो गए। और स्टाइल एंड टोन जो है ना 100% थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस जो है ना आपने यूज़ करना है, थर्ड पर्सन के तौर पर आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। एलिमिनेट ऑल एग्जाम्पल्स एंड कोट्स, तो जो भी एग्जाम्पल्स और कोट्स दी हुई हैं आपने उनको टोटली एलिमिनेट कर देना है। और थर्ड जो है कोई पर्सनल ओपिनियन आपने नहीं देना उसके ऊपर, और कोई इन्फ्रेंसेस जो है ना आपने नहीं देने। 1/3 rule: count the total words in the original passage, divide by 3 and hit that target within a strict margin of um, plus minus 5 words. Always state your final word count at the bottom. Single paragraph constraint: regardless of how many paragraphs the original text contains, your final précis must be exactly one continuous paragraph. अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जो है ना वो पैराग्राफ कितने हैं। आपने जब प्रेसी लिखनी है ना, राइट करनी है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखना है। अच्छा, स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स: कन्वर्ट ऑल डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, use third person pronouns, he, she, they, the other, and maintain past tenses narrative consistently. Never use first person pronouns I, we, my, our. Ruthless condensation: strip away all illustrative examples, historical and antidotes. Anecdotes, sorry, या इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो आप पहले।
Anecdotes. anecdotes, Anecdotes. anecdote, Anecdotes. anecdotes, ठीक है. Short, interesting or funny stories about a real person or event used to make a point, grab attention, or explain. Okay. Anecdotes, figurative languages, metaphors, statistical data written only the central thesis and supporting arguments. अच्छा, इसका मैकेनिक देख लें. अगर क्राफ्ट का कंसाइज प्रोफेशनल टाइटल जो कि 3 से 6 वर्ड्स पे होना चाहिए, कैपिटलाइज मेजर वर्ड्स, द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ डिजिटल डिप्लोमेसी, ठीक है, ये आपका हो गया. अच्छा. तो सेकंड जो है, मेन पॉइंट्स ऑफ द 3 जून प्लान 1947, ठीक है. अगर हम मेन पॉइंट्स देखें 3 जून प्लान के 1947, फॉलोइंग द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान एंड एस्केलेटिंग कम्युनल वायलेंस अक्रॉस इंडिया, द न्यूली अपॉइंटेड वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन फॉर्मुलेटेड द फाइनल प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ पावर अनाउंस्ड ऑन June 3, 1947. कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद और जो कम्युनल वायलेंस अक्रॉस इंडिया था, उसके यानी कि बढ़ने के बाद, जो न्यूली अपॉइंटेड वाइस रहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने, उसने जो है ना एक फ़ाइनल प्लान तैयार किया पार्टीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें उसने ट्रांसफ़र ऑफ पावर और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो डिस्क्राइब की थी. और इसने ये प्लान जो है ना June 3, 1947 इसको अनाउंस किया. की फीचर्स ऑफ द प्लान, प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश India into 2 sovereign dominions, India and Pakistan. Legislative voting on division, Bengal and Punjab assemblies. Members of the legislative assemblies of Bengal and Punjab met in 2 sections, Muslim majority districts and non-Muslim majority districts. If either section voted for partition, uh, the province would be partitioned. Both assemblies voted for division. ठीक है. बंगाल और पंजाब जो है ना, ये क्योंकि देखें अब हमारा पंजाब जैसे कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ पर मुस्लिम्स की अक्सरियत हुआ करती थी, और जो अब इंडिया में है पंजाब, वो उस वक्त भी उस वक्त वहाँ पर हिंदुओं की मेजॉरिटी हुआ करती थी. तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो पंजाब था उसको, और बंगाल भी सिमिलरली, बंगाल का भी यही हाल था, तो उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया. तो दोनों में से अगर किसी एक हिस्से में भी ने भी मतलब चाह कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे, तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा. ठीक है, दोनों को ऑप्शंस दी गई कि वो जिसके साथ चाहे मिल जाए. देखें ना, इफ़ आइदर सेक्शन, अगर उनमें से कोई एक भी वोट करेगा पार्टीशन के हक में, तो प्रोवेंस वुड बी पार्टीशन. ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ी तौर पर दोनों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया. तो अगर किसी एक ने भी वोट दिया पार्टीशन के हक में, तो उसको डिवाइड कर दिया गया. सिंध असेंबली वोटेड एट अ स्पेशल मीटिंग टू जॉइन द न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. बलोचिस्तान, द शाही जिरगा काउंसिल ऑफ chieftains and the non-official members of the Quetta Municipal Committee unanimously opted to join Pakistan. अच्छा, अब देखें शाही जिरगा काउंसिल ऑफ चिफ्टेंस एंड द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द, देखिए जो शाही जिरगा काउंसिल ऑफ चिफ्टेंस थी और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे कोयटा म्यूनसिपल कमेटी के, उन्होंने मतलब अनएनिमसली ऑप्टेड टू जॉइन पाकिस्तान. तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने को तरजीह दी. NWFP रेफरेंडम वाज हेल्ड टू डिसाइड वेदर टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान. द पॉपुलेशन वोटेड overwhelmingly in favor of Pakistan. Congress boycotted the vote. अच्छा, देखिए NWFP को ये अख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए और चाहे तो इंडिया के साथ. तो इलेक्शंस करवाए गए वहाँ पर. तो वहाँ की जो मेजॉरिटी थी वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक जो है ना किया. ठीक है, पाकिस्तान के हक में वोट दिया. Sylhet district, Assam. A referendum was held in Sylhet, resulting in its decision to separate from Assam and join East Bengal, Pakistan. Sylhet district जो है आसाम का, ठीक है, वहाँ पर भी इसी तरह इलेक्शंस करवाए गए. तो उसमें ये डिसीजन किया गया कि
वो आसाम से मतलब अलहदा होंगे, और जो ईस्ट बंगाल है यानी कि पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसके साथ जो है ना वो शमूलियत अख्तियार करेंगे। बाउंड्री कमीशन बनाया गया। कमीशन वाज टू बी अपॉइंटेड इमीडिएटली टू डिमार्केट द एग्जैक्ट फिजिकल बाउंड्री ऑफ द पार्टीशनड प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल। तो एक बाउंड्री बनाई गई, मतलब एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया जो कि पंजाब और बंगाल के जो डिवीजन है उसको मार्क आउट करेगी फिजिकली। एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। Power would be transferred on August 15, 1947 on the basis of Dominion status, escalating the timeline by almost a year from the original deadline of June 1948. अच्छा, जो पावर की जो ट्रांसफ़र था वो अगस्त 15, 1947 को हुई। सॉरी गाइस, यार क्या मसला है इसका। August 15, 1947 को on the basis of Dominion status, accelerating the timeline by almost a year from the original deadline of June 1948.